प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में दौरा है। रैलिया की तैयारी पूरे भाजपा नेता मिलजुल कर जोरों शोरों से तैयारी में लगे हैं। इतिहास रचने की तैयारी है। लेकिन एक ओर से पूर्व भाजपा नेता मनीष कश्यप ने आह्वान किया है, पूरे बिहार वासियों से अपील किया है कि इस रैली में अगर आपको 1000 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया देकर भीड़ का हिस्सा बनाया जाता है तो आप नहीं बनिए। मामला क्या है विस्तार से जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है विवेक और आप देखना शुरू कर दिए हैं आवाज न्यूज या एएनएन में इंडिया न्यूज। फेसबुक पर देख रहे होंगे तब पॉडकास्टर विवेक पे भी देख रहे होंगे। अब आते हैं उस मुद्दे पे जिस मुद्दे ने पूरे बिहार के राजनीति में तहलका मचा दिया है। मनीष कश्यप का एक लाइव आके अपील करना। अपील क्या रहता है? पूरे बिहार वासियों से अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में दौरा है, बिहार में रैली करेंगे, पटना समेत कई सारे जगहों पे, क्योंकि सामने चुनाव है तो सभी नेता स्वाभाविक सी बात है कि बिहार में आएंगे ही और बिहार में दौरा की सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन ऐसे क्या कारण हो गए कि पूर्व भाजपा नेता मनीष कश्यप अपने ही पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके रैलियों में जाने से लोगों को मना कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस भीड़ का हिस्सा नहीं बने। उन कार्यकर्ताओं से क्यों अपील कर रहे हैं कि उस भीड़ का हिस्सा नहीं बने? क्यों वो कह रहे हैं कि क्षत्रिय नेता आपको 200, 400, 500, 1000 रुपए में लेकर आते हैं और एक बहुत बड़ा रैली बना देते हैं, एक इतिहास रच देते हैं, एक संख्या जुटा देते हैं। क्यों वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री बिहार के अलावा किसी भी राज्य में जाते हैं इतना भीड़ नहीं होता, इतना जनसंख्या सैलाब नहीं आता है, लेकिन बिहार में आता है। कारण बताते हैं कि यहाँ के क्षेत्रीय नेता बस भर के, टेम्पू भर के, बोलेरो भर के उस रैली में लोगों को पहुंचाते हैं। 100 रुपया, 500 रुपया देकर भीड़ को इकट्ठा करते हैं। क्यों अपील कर रहे हैं? तो ये जानने वाली बात है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके अपने गुजरात में इतने लोग नहीं आते हैं उनके रैली में। उनके पास के पड़ोसी महाराष्ट्र, वहां पर रैली होता है तो इतने भीड़ नहीं आता है। दिल्ली में रैली होता है तो इतने भीड़ नहीं होता है, तो बिहार में क्यों आएगा? क्यों बिहारियों को एक श्रमिक बना के ही रखा जाएगा और उसी के लिए बिहारी क्या है, भीड़ का हिस्सा बनते रहेंगे? इस पे ही बात कर रहे हैं। देखिए, घटना होता है मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में जाते हैं एक सिफारिश को लेकर। एक रक्सौल की लड़की रहती है, उसके सिफारिश में जाते हैं इलाज के लिए डॉक्टर के पास। डॉक्टर उनको सुनते नहीं हैं, उनको मानते नहीं है। उसे हाँ कोई आया है, कोई बड़ा पावरफुल आदमी आया है, या कोई पॉपुलर पर्सन आता है आया है, या कोई जनप्रतिनिधि आया है, नहीं मानते हैं, उनका सिफारिश नहीं मानते हैं और बदले में क्या करते हैं कि बंद करके वो हॉस्पिटल पीएमसीएच में ही उनकी पिटाई कर देते हैं। पिटाई करने के बाद उनकी फोटो और खबर आने लगता है कि हाँ उनकी हालत गंभीर है, उनका इलाज होता है। 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, खबरें बनते रहते हैं से हाँ उनकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और उनके आवाज़ से भी लगता है कि वो बोल नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे रिकवरी होता है, फिर आते हैं और वो भाजपा से इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा के बाद ही वो दौर चालू हो जाता है। वो पुराने अंदाज वाले मनीष कश्यप दिख जाते हैं जो किसी पार्टी के मोहताज नहीं थे, जिनकी पहचान किसी पार्टी से नहीं था, जिनकी पहचान किसी राजनीतिक दल से नहीं था, जिसकी पहचान किसी शीर्ष नेता के दम पे नहीं था। उनकी पहचान उनके कामों से जाना जाता था, उनके बेबाक बातों से जाना जाता था, उनके बेबाक कार्यशैली से जाना जाता था। आज उसी अंदाज में वो आए हुए हैं। उनके पुराने साथी नागेश सम्राट जो उनके साथ हमेशा दिखते थे, उनके कदम से कदम मिलाए, जब वो भाजपा में शामिल हुए तो इन सभी ने उनका साथ छोड़ दिया था। बहुत सारे लोग हैं इसमें, लेकिन नागेश सम्राट का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हाल ही में एक वीडियो आप देखे होंगे तो नागेश कहते हुए दिखते हैं से देखो हम निष्पक्ष रहते हैं, किसी पार्टी के मोहताज नहीं है, जितना में है उतना में अपनी आवाज रखते हैं, अपनी बात रखते हैं और अपना स्वतंत्र रहते हैं। बोलो आप भी आओ, आप भी सदन पहुंचो। और जो बिहार के लोग उम्मीद किए थे,
जो बिहार के लोग जो आप में देख रहे थे उस पर खड़े उतरिए, हम भी आपके साथ हैं। इस वीडियो को आते ही लोगों में चर्चा बन जाता है और उनके सारे पुराने साथी इकट्ठे हो जाते हैं और फिर भाजपा से इस्तीफा देते हैं और पुराने अंदाज में पुराने वीडियो को पहले चलाया जाता है उनके चैनल के माध्यम से, और पुराने तरीके से जो पुराने अंदाज में समस्या को उठाते थे, पुराने अंदाज में उस समस्या पे एक अलग एग्रेसिवली बोलते थे, समस्या निदान कैसे होगा वो बताते थे, उसी नज़र में आए। हुआ क्या मनीष कश्यप नेता नहीं बनेंगे? क्या फिर से वो पत्रकार बनने की राह पे चल पड़े हैं? तो ये समय बताएगा। बिहार विधानसभा तक इंतजार करना पड़ेगा सभी को, क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो मनीष कश्यप चुनावी रैलियों में दिख जाते हैं, चाहे वो 2020 का विधानसभा क्यों ना हो या 2024 का लोकसभा क्यों ना हो। 2024 का लोकसभा में जब मनीष कश्यप उतरे थे, चुनाव की तैयारी कर रहे थे, चुनाव की दावेदारी पेश कर दिए थे, तब भी मनोज तिवारी उनको भाजपा में शामिल करवाते हैं। अब तरह तरह की बातें आता है, से माना नहीं, लेकिन हाँ भाजपा की इतने सीटें प्रभावित हो रही थी सर्वे में तो इनको शामिल किया गया, बहुत सारे बात आती। लेकिन बीजेपी समुंदर है, लोग कहता है ना, इवन भाजपा के ही शीर्ष नेता लोगों से अगर पर्सनली आप बात कीजिएगा तो उनका खुद कहना है कि बीजेपी समुंदर है, कितना नदियों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, किसी को खबर भी नहीं लगता। मनीष कश्यप भी उसमें से एक थे, इनको भी समाहित कर गया और इनके भी जो पॉपुलैरिटी था उसका भाजपा भरपूर इस्तेमाल किया, चाहे वो झारखंड चुनाव हो या दिल्ली चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, सभी जगह उनको खूब भर भर के रैली करवाया गया। उनके जो चाहते लोग थे उनको अपने पक्ष में लाया गया। नतीजा क्या हुआ? भाजपा को फायदा मिला और उनके जो पॉपुलैरिटी था, जो पॉलिटिकल व्यू था, धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी में डाउन फ्लो आया। होना भी चाहिए, क्योंकि जो समस्या लोगों का था वो आप किसी पार्टी के माध्यम से, क्योंकि वो निदान नहीं कर रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हम जैसे बहुत सारे लोग आपको नापसंद करना शुरू कर देंगे और दिन पे दिन ये संख्या बढ़ते जाता है। जब उनको भाजपा के तरफ से तजब्बू नहीं दिया गया, पीएमसीएच में घटना हुआ, वो पिटा गए, लेकिन कोई भी एक विधायक या कोई भी एक बड़ा नेता या कोई भी बीजेपी के नेता इस पे एक पोस्ट तक नहीं किए। तब भाजपा जो पूर्व नेता भाजपा के हैं मनीष कश्यप, इनकी नींद खुली, इनकी आँख खुली। वैसे हम तो समुद्र में डूब रहे हैं, लगभग डूब भी गए हैं, तो क्यों ना फिर निकल के हम अपने पुराने अंदाज में आए। तो पुराने अंदाज में आकर ही आज प्रधानमंत्री की जो रैली निकलने वाली है उसमें नहीं आने की अपील कर रहे हैं, भाजपा को वोट नहीं देने की अपील कर रहे हैं। बोल रहे हैं आप खुद विचार कीजिए और आप अपनी समस्याओं को देखिए, अपनी समस्याओं को चिन्हित करके जो आपको समस्या का निदान करे उन्हें वोट कीजिए। क्यों यह जरूरी आन पड़ी? जो भाजपा के गुणगान कर रहे थे, जो बोल रहे थे से भाजपा ही एकलौती पार्टी है जहां पे स्वतंत्रता है कि हम पत्रकारिता भी कर सकते हैं, हम नेतागिरी भी कर सकते हैं, आज वही कर रहे हैं कि भाजपा भ्रष्ट हो गई है। भाजपा 100, 200, 300, 400, 500, 1000 रुपए में लोगों को लेकर और भीड़ इकट्ठा करती है। नतीजा ये है, परिणाम ये है क्योंकि उनको तजब्बू नहीं दिया गया। क्योंकि भाजपा में बहुत सारे नेता बैठे हैं जो नहीं चाहते हैं कि कोई अच्छा नेता उभरे, कोई समाज सेवी उभरे, कोई युवा उभरे, कोई भी किसी को चैलेंज कर पाए। क्या सम्राट चौधरी चाहेंगे तो उनकी सीट खतरे में आए? क्या एक विधायक चाहेगा कि उनकी सीट खतरे में आए? कोई एक सांसद चाहेगा कि उनकी सीट खतरे में आए? क्या कोई सांसद चाहेगा से इनसे ज्यादा पॉपुलर कोई हो जाए? तो नहीं। यही नतीजा है कि मनीष कश्यप छोड़े और अपना इंडिविजुअल फिर से पुराने अंदाज में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा तक आप इंतजार कीजिए कि उनका जो है डिसीजन किस प्रकार होता है। क्या फिर से समय समय पर बदल जाएंगे? क्या फिर से 5 दिन बाद
किसी अन्य पार्टी में शामिल होंगे, या फिर से जब चुनाव आएंगे तो एक नए एक्टिंग के दौर में फिर शामिल हो जाएंगे और फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लग जाएंगे। देखने वाले समय बताएगा, देखेंगे, इंतजार करेंगे। ऐसा मेरे मन में आया तो सुबह बोलेंगे, क्योंकि पुराने उनके अगर देखेंगे ट्रैक रेट तो इसी प्रकार है कि समय समय पर वो बदल जाते हैं और जब चुनाव आता है तो फिर कहीं कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर उसके बाद पुराने अंदाज में दिखते हैं। तो बने रहिए और उनका जो भी अपडेट होगा, जैसे भी उनका रुख होगा, हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको दिखाएंगे और बताएंगे। बाकी आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट माध्यम से बताएं, और उन लोगों को जरूर शेयर करें जो समय समय पे बदल जाते हैं। और कोशिश करेंगे कि हाँ, जब भी मनीष कश्यप से हमारी बात हुई हो तब इस प्रकार के क्वेश्चन करें ताकि इन सारे चीज़ों को क्लियर कर पाएँ से वो करना क्या चाहते हैं, कर क्या रहे हैं और पास्ट में क्या क्या किए हैं। इस सब के लिए अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लें और आसपास लोगों को जरूर शेयर करें। भाजपा नेता होंगे उनको जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।